नमस्कार साथियों, 22 जुलाई 2013 सुबह 11 बजे दिल्ली के बीएसएनएल हेडक्वार्टर में एक कॉल आता है। कॉल रिसीव करने वाला एक इंजीनियर बैठा होता है हेडक्वार्टर में, वो कॉल रिसीव करता है और जो कॉल करने वाला होता है वो अपने आप को मेजर विजय बताता है। वो बोलता है कि मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर में मिलिट्री इंटेलिजेंस का इंसान हूँ और मुझे बीएसएनएल का जो डेटा है लोकल्स का, उसको एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो उस इंजीनियर से वो बोलता है क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? तो इंजीनियर बोलता है जी हाँ सर, मैं इसीलिए बैठा हूँ, आप बताइए, मैं आपकी मदद बिल्कुल करूँगा। तो वो बोलता है इंजीनियर कि जो भी आपका सर प्रॉब्लम है ना डेटा एक्सेस का या कैसा भी, आप ऑफिशियली मुझे एक मेल कर दीजिए और मुझे ग्रीवेंस जो भी है उसमें प्रॉपर लिख दीजिए। मैं आपका जो भी है ग्रीवेंस उसको रिड्रेसल करवा दूँगा और करने की कोशिश करूँगा। थोड़ी ही देर बाद मेल आता है, उसमें 2 लिंक आते हैं और उससे कुछ खास ना समझ नहीं आता है कि ये हुआ क्या है, मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है समझ नहीं आती है खास। तो दोबारा उन दोनों की बात होती है, फिर मेजर विजय और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो दिल्ली में बैठा है उसकी। तो वो बोलता है कि सर आपकी प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ नहीं आई है। तो जो मेजर विजय बताता है खुद को जो इंसान, वो कहता है कि मैं आपको दोबारा भेजता हूँ सर, अपने जो मुझे दिक्कत आ रही है उसके ही मैं लिंक आपको भेज रहा हूँ और मेल कर रहा हूँ, आप एक्सेस करके देखिए क्या वो आपके सिस्टम से एक्सेस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये बात चेक करिए आप। बिल्कुल थोड़ी ही देर में मेल आता है, उसमें 3 लिंक आते हैं। उनको वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली में बैठा है वो एक्सेस करता है, मतलब क्लिक करता है। तो अब भी कुछ खास होता नहीं है, ठीक है जो भी रहा, ये वहीं के वहीं कहानी मतलब यहीं तक ही रहती है, फिर उन दोनों की कोई खास बात होती नहीं है। अब कहानी साथियों यहाँ से एक गेम शुरू होता है बहुत बड़ा हमारे साथ। वो गेम ये है साथियों कि जो मेजर विजय था उससे और जो ये अपना जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो दिल्ली में बैठा था, इन दोनों की ये 2 बार की बात और 2 बार मेल आया इनके पास। अब कहानी ये शुरू होती है कि जब कुछ 6 महीने गुजर जाते हैं, हमें नहीं पता ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सारी कहानी चलती रहती है। और फिर हमें पता लगता है कि जो मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो है अपनी एक संस्था, उसको दिखाई देता है साथियों कि कुछ तो गड़बड़ है इन सब चीज़ों में। मतलब क्या गड़बड़ है कि कोई मिलिट्री मतलब जो एक्सेस करते हैं हमारे आसपास की हैपनिंग्स या फिर लोग, क्या कोई कम्युनल वायलेंस तो नहीं करने वाला है, क्या होने वाला है। तो सरकार हम सब पे इन सब चीज़ों पे नज़र रखती है, आपके मतलब डेटा पे सब चीज़ों पे नज़र रखती है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो कहता है कि जो हमारा सिस्टम है जो दूसरों पे नज़र रखता है, कोई ना कोई ऐसा दिखाई पड़ रहा है, मतलब महसूस हो रहा है कि कोई उस पर ही नज़र रख रहा है। बात सामने आती है साथियों कि ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है, चलो इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। तो फिर वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं वो सभी लोग मिलके आपस में प्रॉपर चेक करते हैं कि क्या दिक्कत है। तो उसमें पता चलता है कि कोई एक मेलवेयर है। मेलवेयर क्या होता है साथियों? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में मेलवेयर बोलते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि किसी गलत इरादों के लिए हानिकारक चीज़ें, जिसको आप वायरस कहते हैं कि फ़ोन में वायरस आ गया है, वो समझ लीजिए सीधी भाषा में आप, कि सबके जितने भी बीएसएनएल का पूरा डेटा सिस्टम है उसमें एक मालवेयर है। ये बात सामने आती है। अब साथियों हमारे लिए चिंता का विषय सबसे बड़ा ये है कि लगभग 2500 डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के जो बीएसएनएल का ही सर्वर और सारी चीज़ें यूज करते हैं। प्रॉब्लम इतनी बड़ी सामने आती है कि हमें पता लगता है कि इन सबका ही डेटा एक्सेस कर रहा है कोई ना कोई। तो फिर जो आईबी के लोग हैं वो अपनी टेक्निकल टीम को बोलते हैं कि आप जरा ढूंढिए कि एक्चुअल मुद्दा है क्या, इसमें कहाँ तक इसके ट्रेसेस हैं। तो ढूंढते ढूंढते ये 6 महीने पुरानी बात तक पहुँचते हैं लोग कि ऐसे ऐसे ये एक मतलब सिस्टम है जो दिल्ली के बीएसएनएल के हेडक्वार्टर में है, जिसमें एक मालवेयर है जो वहाँ से रैपिडली सब जगह 24 से 48 घंटों में तभी से फैलना स्टार्ट हुआ और आज हर एक सिस्टम में मालवेयर वो फीड हुआ है, मतलब सब सिस्टम में वो मालवेयर आ चुका है। साथियों ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई हमारे लिए। अब चिंता का विषय बहुत बढ़ गया हमारे लोगों के बीच कि अब क्या होगा। सारा डेटा गवर्नमेंट का, सारी चीज़ें, प्रोफाइलिंग जो भी है, क्या प्लानिंग्स है, सब कुछ गया। अब फिर चेक किया जाता है कि ये हुआ कैसे, कौन है ये, क्या हुआ। तो फिर जो सिस्टम चलाने वाला इंजीनियर है उससे बातचीत करी जाती है कि आप बताओ आपको क्या लगता है ऐसा कुछ है। तो कि वो बताता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। कहते 6 महीने ऐसा कुछ पहले हुआ होता है ऐसा कुछ। तो वो कहता है हाँ, एक मेजर विजय का कॉल आया था और उन्होंने बोला था कि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसको दिक्कत आ रही है डेटा एक्सेस करने में बीएसएनएल के जो सब्सक्राइबर्स हैं ना वहाँ पे कश्मीर में, उन लोगों का। तो फिर तुरंत जो उसका सुपरवाइज़र होता है वो कॉल करता है कश्मीर में
कि आपको क्या ऐसी कोई दिक्कत आई थी या ऐसा कुछ है? तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। पूछता क्या कोई मेजर विजय है? तो कहता है ऐसा कोई मेजर विजय नहीं है। साथियों हमारे तो होश उड़ गए, ये क्या हो गया, मतलब ये कितनी बड़ी प्रोफाइलिंग, फेक प्रोफाइल बनाई गई मेजर विजय की, जिससे ये काम कराया गया। फिर हम जब ट्रेसेस निकाल के ढूंढ ढूंढ के जब पहुंचते हैं एंड तक, वो मेल्स तक बात जाती है, तो वो बताता है जो इंजीनियर है कि हाँ ऐसा कुछ मेल आया था मेरे पास 2 बार और ऐसा ऐसा बात हुई थी मेजर विजय से। तो फिर पता लगता है, उन मेल्स को खोल के देखा जाता है तो पता लगता है साथियों कि ये तो बहुत बड़ा गेम हो गया। ये तो कोई और नहीं, पाकिस्तान की ISI, उसने एक मेजर विजय की फेक प्रोफाइलिंग करी और मेजर विजय बनकर बात करी और आपको ये मॉलवेयर आपके सिस्टम में पहुंचा दिया, जिसने पूरे BSNL इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको साइबर डैमेज पहुंचाया। साइबर अटैक ही हो गया ये साथियों। आप समझते होंगे, आए दिन सुनते होंगे साइबर अटैक क्या होता है ना। मतलब जो साइबर हैकर्स होते हैं वो अटैक करते हैं, ऐसा तो सुना ही होगा आपने। वही हुआ हमारे साथ 2013 में। अब साथियों ये पाकिस्तान की ISI का किया धरा था पूरा काम। अब ये भी एक एंगल है साथियों इसमें कि पाकिस्तान के पास तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है ना, इतने इस पर एक्सपर्ट हैं कि वो खुद कर ले। तो कहीं ना कहीं ये चाइना का रहा होगा हाथ इसमें, कि चाइना ने उनको ये मॉलवेयर दिया होगा कि आप इसको टेस्ट करिए कहीं। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल, उसका एडवर्सरी इंडिया है सबसे बड़ा, वो मानता है, तो हमारे ऊपर उसने टेस्ट कर लिया ये। तो अब हुआ क्या साथियों, जब हमें पता चला कि ये तो पूरे 2500 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका सारा सिस्टम है जो उसमें साइबर डैमेज हुआ है, तो अब क्या करें साथियों। जब उसको हमने कहा अब क्या होगा इसका, तो उसकी डिबगिंग की गई। जो बग आया ना, डिबगिंग का मतलब होता है जो बग आया, जो मॉलवेयर आया, उसको हटाना पड़ेगा, सिस्टम को दोबारा सिक्योर करना पड़ेगा। और ये करने के लिए हमने डिबगिंग प्रोसेस स्टार्ट करी साथियों, और दोबारा पूरे सिस्टम को रिफ्रेश करा गया, पूरा सिस्टम को फ्रेश तरीके से बनाया गया साथियों। इसमें हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ। सोचो, एक जो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी बेवकूफ़ी कहिए या नादानी, लापरवाही, कुछ भी कहिए आप, उसके छोटे से इशू के चक्कर में उसने मतलब वो एक काम तो कर सकता था ना, अगर इतनी बड़ी जगह पे काम करता है। जो उसके सुपरवाइजर ने किया, उसको जैसे ही पता चला ऐसा कुछ है, उसने तुरंत कॉल किया अपने कश्मीर में कि क्या ऐसी कोई बात है। तो वहाँ से तुरंत उसे पता चला, क्रॉस वेरीफाई नहीं किया मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अगर वो तुरंत क्रॉस वेरीफाई कर लेता तो बिल्कुल ये नादानी ना होती, तो हमें इतना करोड़ों का नुकसान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं साथियों ये एक बात सच है कि आए दिन अब हमारा जो भारत है वो चाइना जो मतलब मालवेयर्स बनाता है उनका एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है। पाकिस्तान पे वो पाकिस्तान को देता है मालवेयर और पाकिस्तान अपने ऊपर यूज़ करता है। तो इंडिया एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है इसके लिए कि जो भी मालवेयर उधर बनेंगे वो आए दिन हम साइबर अटैक्स का एक मतलब ट्रैप में फंस चुके हैं हम, ऐसे समझ लीजिए आप। आए दिन नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, कभी ये हैक हो गया, कभी कुछ हो गया। तो साथियों बिल्कुल इसके बाद से हमें ये चीज़ सीखनी है कि कोई भी चीज़ हो उसको क्रॉस वेरीफाई करें पहले। अगर ऐसा कुछ होता है अननोन या फिर मतलब कुछ भी आपके साथ भी कुछ होता है ऐसा, तो उसको कॉल करके या कैसे भी क्रॉस वेरीफाई करें आप, ताकि चीज़ें आपके साथ जो इतना मतलब हमारे इंडिया लेवल पर जो चीज़ हो गई उससे हमें लर्निंग लेनी चाहिए कि इंडिया के साथ भी, पूरे इंडिया के साथ ऐसा साइबर अटैक दोबारा ना हो और हमारे साथ भी ना हो। थैंक यू।